फोन है किसी का? हाँ, एक बड़े अधिकारी का फोन है। उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाह के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे। चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने दी धमकी, समर्थकों में आक्रोश। सवाल यह कि क्या अब चंद्रशेखर को भी सरकार जेल में डालने की तैयारी कर रही है? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई विभाग सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है पुलिस विभाग। जी हाँ, वही पुलिस जो कभी जनसेवक कहलाती थी पर अब शायद सत्ता सेवक बनकर रह गई है। बीजेपी सरकार जब उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हुई तब जनता को उम्मीद थी कि अब रामराज्य आएगा, पर यहां तो वर्दी का आतंक राज्य बन गया है। अफसरशाही का ऐसा नंगा नाच पहले शायद ही किसी ने देखा हो। मजे की बात यह कि सत्ता पक्ष के ही नेता कहते रहते हैं कि हमारी ही सुनवाई नहीं होती है, अधिकारी हमारी ही नहीं सुनते हैं। मजबूर होकर कभी थाने के बाहर धरना, कभी जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने नारेबाजी और धरना, ये सब सत्ता में रहते हुए करना पड़ता है। अब ताजा मामला आप देखिए ना, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ जेल में बंद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी से मिलने जा रहे थे। अपने नेता से चंद्रशेखर ना मिलने पाए, इसलिए बुधवार रात से ही उनके आवास पर पुलिस लगा दी गई थी। कई थानों की पुलिस सांसद आवास पर तैनात कर दी गई थी। पुलिस जमावड़े की खबर मिलने पर बड़ी संख्या में सांसद के समर्थक भी जुट गए और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर रावण ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लखनऊ के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें फोन कर धमकी दी है। अधिकारी ने कहा कि यदि आप मेरठ जाने की कोशिश करोगे तो आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे हैं उनमें हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी और उनके पीछे के लोगों को वह कहना चाहेंगे कि अपने लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए वह संसद सदस्यता को 2 बार भी छोड़ने के लिए तैयार है। आत्मसम्मान से समझौता किसी भी सूरत में नहीं होगा। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर रावण को। सारे फोन है किसी का? हाँ, एक बड़े अधिकारी का फोन है। उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाह के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा कि प्रिय भाई, मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं। जिनको ये लगता है न्यायपालिका उनकी जेब में है, ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खतरा खड़ा होता है। अगर कोई अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है राजधानी में बैठ के, तो हमें समझना पड़ेगा कि आजम खान साहब के साथ क्या हुआ और किन किन मुकदमों में निर्दोष होते उनको सजा हुई। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो है उन्होंने मेरे सामने खड़ा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बहुजन समाज के सम्मान के लिए स्वच्छता छोड़नी पड़ी। इसमें आज हम गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज पर अन्याय उसमें जा रहे हैं, या किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, किसी के लिए कोई अन्याय होगा उनके लिए सस्ता छोड़नी पड़ी। एक नहीं 1000 बार सरकार छोड़नी पड़े भविष्य में, या जान की बाजी लगानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा उन अधिकारी महोदय को आग्रह है। मैं संवैधानिक आदमी हूं और मैंने उनसे भी ये भी कहा कि श्रीमान मेरे भाई, सरकार बदलेगी, लोगों के हालात बदलेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं और ये जनतंत्र है, जनता के हाथ में। जनता जिसको चाहे ताकत देते। आज मेरे पास भले ही ताकत ना हो ट्रांसफर पोस्टिंग की, नियुक्ति की, तो समय बदलेगा, मेरे लोग मुझे वो ताकत भी देंगे। ठीक है, जिस दिन वो ताकत देंगे तो हर व्यक्ति का सम्मान रखा जाएगा। ठीक है। तो सुना आपने, ये जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं। किस तरह से पुलिस अधिकारी ने इनको धमकी दी है बकौल चंद्रशेखर। जुर्म बस इतना था कि वे जेल में अपने साथियों से मिलना चाहते थे। क्या अब सांसद होना भी गुनाह हो गया है? और यह कौन सी प्रशासनिक भाषा है कि एमपी एमएलए कोर्ट में देख लेंगे? क्या यह वही न्याय व्यवस्था है जिस पर संविधान टिका हुआ है, या फिर पुलिस ने कोर्ट को भी जेब में रख लिया है? पुलिस का यह तानाशाही मॉडल ना कोई नया है ना ही अनोखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह खुल्लम खुल्ला हो रहा है। विपक्ष तो वर्षों से चिल्ला रहा है कि पुलिस सिर्फ सरकार के इशारे पर काम करती है,
अगर पुलिस ने चंद्रशेखर को धमकी दी है तो धमकी देकर यूपी पुलिस ने सिर्फ एक सांसद को नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। बीजेपी की राजनीति अक्सर हिंदुत्व और जातीय समीकरणों पर आधारित मानी जाती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का दलित मुस्लिम एकता पर जोर देना, सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा होना और संविधान की दुहाई देना बीजेपी के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और युवाओं पर प्रभाव बीजेपी को राजनीतिक चुनौती भी देता है, इसलिए वे अक्सर सरकार के निशाने पर रहते हैं। वहीं आजम खान को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो आजम खान से मिलने जाएंगे। आपको जैसा कि पता है कि चंद्रशेखर के बारे में वो किस तरीके से नगीना से पहली बार सांसद चुने गए और वहां पर खुलकर लोगों ने उनको वोट दिया, उनको भरपूर समर्थन वहां की जनता का मिला और वो लगातार दलित और मुसलमानों की आवाज को उठाते हैं। बिना डरे वो दोनों समुदाय की आवाज को उठाते हैं। अभी आपने हाल ही में एक उनका बयान सुना होगा, जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर भी मंच से सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भी थी और मंच से चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि वो भी आई लव मोहम्मद बोलेंगे, डालो जेल में। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो चंद्रशेखर आजाद कहते आए हैं और दलित और मुसलमानों की आवाज को वो लगातार उठाते रहे। इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद यही वजह है कि वो सरकार के निशाने पर रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। सारे फोन आया किसी का आपको एक बड़े अधिकारी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाह के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो MP MLA कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे।